नमस्कार। आज का हमारा प्रयोग हम एक कैपेसिटर के साथ बने हुए सर्किट से करेंगे। तो ये जो सर्किट है हमने इस ब्रेडबोर्ड पर बनाया है। इस सर्किट में ये है हमारा कैपेसिटर और इसे हमने जोड़ा है एक ये रेजिस्टर और एलईडी से। सर्किट अभी कंप्लीट नहीं है और ये जो कैपेसिटर है ये असल में एक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है जिसकी एक पॉजिटिव टर्मिनल होती है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसके साथ ये एक लाल रंग की वायर जोड़ी है और जो नेगेटिव टर्मिनल है उसके संग ये हरे रंग की वायर जुड़ी हुई है। हमारे प्रयोग में आज हम इस कैपेसिटर को चार्ज करेंगे एक डीसी वोल्टेज से और फिर वो पावर सोर्स हटा करके इस कैपेसिटर को ये रेजिस्टर और एलईडी के थ्रू डिस्चार्ज करेंगे। तो आइए देखते हैं। पावर सोर्स ये यहाँ पर जो मेरे पास है वो एक 5 वोल्ट का डीसी पावर सोर्स है। इसे मैंने एक मोबाइल के एडाप्टर से बनाया है। तो मैं इसे कनेक्ट कर रही हूँ। तो देखिए ये मैं इसे कनेक्ट कर रही हूँ और यहाँ जैसे ही इसे कनेक्ट करते हैं ये कैपेसिटर ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही चार्ज हो जाता है। और अब मैं ये हटा रही हूँ। इसे हटा करके अब मैं इसके साथ देखिए लगाती हूँ तो ये एलईडी जलने लगती है और ये अब बुझ भी गई है। तो ये एलईडी बहुत ही कम समय के लिए जलती है और फिर बुझ जाती है। तो एक बार मैं फिर से करके दिखाती हूँ। यहाँ पर मैं इसे पावर सोर्स के साथ कनेक्ट कर रही हूँ। तो ये हमारा कैपेसिटर चार्ज हो गया है और अब मैं हमारा पावर सोर्स जो है उसका पॉइंट हटा रही हूँ और अब ये जो कैपेसिटर, रेजिस्टर और एलईडी जो आपस में लगे हुए हैं वो सर्किट कंप्लीट कर रही हूँ। तो ये देखिए ये सर्किट कंप्लीट कर दिया। तो ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है और इसीलिए वो एलईडी ग्लो करती है। पर वो बहुत ही जल्दी बंद हो गई। क्या आप बता सकते हैं कि इसको कितना टाइम लगा? ये आप स्टॉप वॉच से भी देख सकते हैं कि इसे कितना टाइम लगा। पर हम इसे निकाल भी सकते हैं थियोरेटिकली कि ये एलईडी हमारी करीब कितनी देर तक ग्लो करेगी। ये जो कैपेसिटर है वो 1000 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है और ये जो रेजिस्टर है वो 1000 ओम का रेजिस्टर है। और इस सर्किट का एक टाइम कांस्टेंट है। इस टाइम कांस्टेंट में जो कैपेसिटर है वो 63% डिस्चार्ज हो जाता है एक टाइम कांस्टेंट में। तो कितनी देर वो एलईडी जलेगा वो इस सर्किट के टाइम कांस्टेंट पर निर्भर करता है। तो आइए देखते हैं इसका
टाइम कांस्टेंट कितना आता है। तो ये देखिए, मैं यहाँ इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट निकाल सकती हूँ। जो रेजिस्टेंस है सर्किट का, उसे कैपेसिटेंस से मल्टीप्लाई करके मैं टाइम कांस्टेंट निकाल सकती हूँ। तो जो रेजिस्टेंस है वो ये रेजिस्टर का 1000 ओम है, और जो एलईडी है उसका रेजिस्टेंस हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि वो फॉरवर्ड बायस में ही वो चल रही है। तो इसलिए मैंने सिर्फ जो रेजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस लिया है, तो ये 1000 ओम है, और जो कैपेसिटेंस है वो 1000 माइक्रोफैरेड है। तो ये 1000 माइक्रोफैरेड है और ये 1000 ओम है। अब 1000 माइक्रोफैरेड को अगर हम देखें तो 1000 माइक्रोफैरेड हो गया 1 मिलीफैरेड, यानी कि 1/1000 फैरेड। तो ये बन जाता है हमारा 1, पर ये तो टाइम है, तो इसका जो यूनिट होगा वो होगा सेकेंड, यानी कि हमारा जो टाइम कांस्टेंट आया वो आया 1 सेकेंड। तो एक टाइम कांस्टेंट में करीब करीब हमारा एलईडी ग्लो करना बंद कर देता है। और आप देखिए कि ये अगर मैं इसे चार्ज करूं फिर से और डिस्चार्ज करती हूं, तो आप देखिएगा ये मैंने चार्ज किया, इसे अब कनेक्ट कर दिया पावर सोर्स से और इसे लगा रही हूं एलईडी से। तो आप ध्यान दीजिए कि ये एलईडी करीब करीब 1 ही सेकेंड तक ग्लो करती है। तो एक टाइम कांस्टेंट के बाद करीब करीब इसका ग्लो हमें दिखना बंद हो जाता है। अब मैं इस रेजिस्टर को, जो 1000 ओम का रेजिस्टर को अगर मैं बहुत कम रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दूं, तो देखिए ये मैं इसका रेजिस्टेंस निकाल रही हूं और इसकी जगह मैं एक दूसरा इसमें रेजिस्टर लगाऊंगी। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो रेजिस्टेंस है वो ये हीटर कॉइल है हमारी, और ये देखिए ये हम इसे यूज़ कर रहे हैं। नया जो रेजिस्टेंस हम लगाएंगे हमारे सर्किट में, तो ये आपको काफ़ी बड़ा दिख रहा होगा हीटर कॉइल हमारे छोटे से रेजिस्टर के मुकाबले, पर इसका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही कम है। इसका रेजिस्टेंस 50 ओम भी नहीं है। ये आप मल्टीमीटर से भी देख सकते हैं इसका रेजिस्टेंस। तो देखिएगा ये मैं इसका रेजिस्टेंस आपको दिखाती हूँ। तो इसका जो रेजिस्टेंस है आप देखिए कि ये जो इसका रेजिस्टेंस है हमारे हीटर कॉइल का वो 45 ओम आया है, और ये जो हमारा पहले जो रेजिस्टर था उसका 1000 ओम था रेजिस्टेंस। तो देखते हैं कि जब सर्किट में हम अचानक से ये चेंज कर देते हैं रेजिस्टेंस 1000 से, अब हम उसे 45 ओम कर रहे हैं, तो जब डिस्चार्ज करेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ मैं इसे कनेक्ट कर रही हूँ।
इसे मैं इस तरह से मैंने इसे कनेक्ट करा है और अब मैं फिर से एक कैपेसिटर को चार्ज करती हूँ। तो देखिए ये फिर से मैं कैपेसिटर को चार्ज कर रही हूँ और आप देखिएगा इस एलईडी का ग्लो देखिएगा। तो मैं इसे अब इस पर डाल रही हूँ और आप ध्यान दीजिएगा। तो देखिए कि बस एक मोमेंटरीली वो ग्लो हुआ और ग्लो काफ़ी अच्छा हुआ क्योंकि रेजिस्टेंस कम था तो करंट ज़्यादा फ्लो हुआ, पर वो तुरंत ही एलईडी ग्लो करना हमारी बंद हो गई। तो ये करके हमने जो टाइम कांस्टेंट है सर्किट का वो करीब 1000 गुना कम कर दिया, इसीलिए हमारा एलईडी बहुत जल्दी बंद हो गया, कैपेसिटर बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो गया। अब एक के बजाय अगर हम 2 कैपेसिटर्स लगाते हैं तो क्या होता है, तो आइए देखते हैं। तो अब देखते हैं कि जब हमारे पास हमारे सर्किट में एक से ज़्यादा कैपेसिटर हैं तो उस सर्किट का टाइम कांस्टेंट कैसे चेंज होता है। तो ये वाले जो सर्किट में मैंने 2 कैपेसिटर लगाए हुए हैं, ये एक जैसे कैपेसिटर्स हैं, दोनों ही 1000 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर हैं और उन्हें मैंने फिर से एक एलईडी और रेजिस्टर से लगाया हुआ है। तो अब मैं ये जो कैपेसिटर्स हैं उन्हें मैं चार्ज करूंगी और ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं। तो देखिए मैं इसे चार्ज कर रही हूँ। अब मैं इसे चार्ज कर रही हूँ। चार्जिंग के टाइम पे भी सर्किट कंप्लीट है, इसीलिए ये एलईडी ग्लो कर रही है। तो अभी चार्जिंग हो रही है, सर्किट भी कंप्लीट है। तो आप देखिए कि यहाँ पर एलईडी ग्लो कर रही है। अब मैं इसे हटा देती हूँ। तो ये देखिए ये मैं हटा रही हूँ और आपको दिख रहा है कि ये धीरे धीरे ये एलईडी ग्लो होना अब बंद हो गई है। तो इस वक्त ये दोनों कैपेसिटर्स पैरेलल में लगे हुए हैं। अब मैं इन्हीं दोनों कैपेसिटर्स को सीरीज में लगाऊंगी। तो देखिए क्या होगा। तो यहाँ पर मैं इन्हें हटा करके इसे सीरीज में लगा रही हूँ। तो अब मैंने ये दोनों कैपेसिटर्स को सीरीज में लगा लिया है और अब मैं फिर से इसे चार्ज करूंगी। तो मैं इसे चार्ज कर रही हूँ, सर्किट कंप्लीट है तो इसीलिए ये एलईडी हमारा ग्लो करेगा। जब तक कि पावर लगी हुई है तब तक तो ग्लो करेगा ही। और अब मैं इसे हटा रही हूँ पावर सोर्स को। तो ये देखिए मैं इसे हटा रही हूँ और अब आप देखिए कि ये एलईडी बहुत ही जल्दी बुझ गई है। एक बार मैं फिर से आप देखिए ये मैंने इसे चार्ज किया, एलईडी ग्लो कर रही है क्योंकि सर्किट कंप्लीट था। और अब मैं इसे हटा रही हूँ। तो ये देखिए ये एलईडी बहुत ही जल्दी ग्लो होना बंद हो गई। तो ऐसा क्यों हुआ? पैरेलल में तो एलईडी काफी देर तक ग्लो कर रही थी। इस बारे में सोचिएगा। धन्यवाद।